हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं दैनिक जीवन में हरित रसायन के बारे में। दैनिक जीवन में हरित रसायन का क्या यूज है। पहला है नंबर 1, कपड़ों की निर्जलन धुलाई में। कपड़ों की निर्जल धुलाई में हरित रसायन का क्या यूज है, देखिए ध्यान से। टेट्राक्लोरोएथीन। टेट्राक्लोरोएथीन का उपयोग प्रारंभ में निर्जल धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता था। Cl2C डबल बंद CCl2 टेट्राक्लोरोएथीन का उपयोग प्रारंभ में निर्जल धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता था। यह यौगिक भूजल को प्रदूषित कर देता है। यह एक संभावित कैंसर जन्य भी है। धुलाई की प्रक्रिया में इस यौगिक का द्रव कार्बन डाइऑक्साइड एवं उपयुक्त अपमार्जक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। हैलोजनीकृत विलायक का द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिस्थापन भूजल के लिए कम हानिकारक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में हरित रसायन का जो पहला उपयोग है वह है कपड़ों के निर्जलन धुलाई में, कपड़ों के ड्राई क्लीनिंग में। टेट्राक्लोरोएथीन का उपयोग प्रारंभ में निर्जल धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता था। यह यौगिक भूजल को प्रदूषित कर देता है। यह एक संभावित कैंसर जन्य भी है। धुलाई की प्रक्रिया में इस यौगिक का द्रव कार्बन डाइऑक्साइड एवं उपयुक्त अपमार्जक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। हैलोजनीकृत विलायक का द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिस्थापन भूजल के लिए कम हानिकारक होता है। आजकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है, जिसके परिणाम तो अच्छे निकलते ही हैं, जल का उपयोग कम भी होता है। ठीक है, तो आजकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है, जिसके परिणाम तो अच्छे निकलते ही हैं, जल का कम उपयोग भी होता है। दूसरा है पेपर का विरंजन। पेपर का विरंजन, पहले पेपर के विरंजन के लिए क्लोरीन गैस उपयोग में आती थी। पहले जो है पेपर के विरंजन के लिए क्लोरीन गैस उपयोग में आती थी। आजकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो विरंजन क्रिया की दर को बढ़ाता है उपयोग में लाया जाता है। तो पहले जो है पेपर के विरंजन के लिए क्लोरीन गैस का यूज किया जाता था, लेकिन आजकल जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो विरंजन क्रिया की दर को बढ़ाता है को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तीसरा जो है आपका रसायनों का संश्लेषण। रसायनों का संश्लेषण, औद्योगिक स्तर पर एथीन का ऑक्सीकरण आयनिक उत्प्रेरकों या जलीय माध्यम की उपस्थिति में करवाया जाए तो लगभग 90% एथेनॉल प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर एथीन का ऑक्सीकरण जो है आयनिक उत्प्रेरकों एवं जलीय माध्यम की उपस्थिति में कराया जाए तो लगभग 90% एथेनॉल प्राप्त होता है। यह आपका एथीन है। इसका ऑक्सीकरण जो है उत्प्रेरक पैलेडियम कॉपर जल में किया जा रहा है, जिससे 90% आप देख रहे हैं, ठीक है, CH3CHO प्राप्त हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आपका एथेनॉल है। एल जोड़ते हैं न कि ओयल। ठीक है, यह आल नहीं है, नैल है। तो औद्योगिक स्तर पर एथीन का ऑक्सीकरण आयनिक उत्प्रेरकों और जलीय माध्यम की उपस्थिति में कराया जाए तो लगभग 90% एथेनॉल प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, न कि अल्कोहल। ठीक है, यह आपका एथीन है। ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीकरण कराए जाएंगे, जिससे 90% जो है CH3CHO अर्थात एथेनॉल प्राप्त होगा। संक्षेप में हरित रसायन कम लागत उपागम है जो कम पदार्थ, ऊर्जा उपभोग एवं अपशिष्ट जनन से संबंधित है। ठीक है, अगला जो उपयोग है वह है गंदे जल को स्वच्छ करने में हरित उपाय क्या है। गंदे जल को स्वच्छ करने में हरित उपाय क्या हैं। म्युनिसिपैलिटी एवं उद्योगों के अपशिष्ट जल को स्वच्छ करने के लिए इमली के बीजों का चूर्ण एक प्रभावी सामग्री पाई गई है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी
और उद्योगों के अपशिष्ट जल को स्वच्छ करने के लिए इमली के बीजों का चूर्ण जो है एक प्रभावी सामग्री पाई गई है। यह सस्ता होता है, विषैला नहीं होता है और जैव निम्नीकृत हो सकता है। यह चूर्ण सामान्यतः कृषि अपशिष्ट की तरह फेंक दिया जाता है। आजकल ऐसे जल को स्वच्छ करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। यह पाया गया है कि फिटकरी विषैले आयनों की वृद्धि कर देती है तथा बीमारी का कारण बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने हरित रसायन के क्या क्या यूज हैं इनके बारे में देखा। गदले जल को स्वच्छ करने में हरित रसायन उपाय क्या हैं, तो इसमें आपने देखा कि म्युनिसिपालिटी और उद्योग के अपशिष्ट जल को स्वच्छ करने के लिए इमली के बीजों का चूर्ण एक प्रभावी सामग्री पाई गई है। यह सस्ता है, विषैला नहीं है और जैव निम्नीकृत हो सकता है। यह चूर्ण सामान्यतः कृषि अपशिष्ट की तरफ फेंक दिया जाता है। आजकल ऐसे जल को स्वच्छ करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है और यह पाया गया है कि फिटकरी जो है विषैले आयनों की वृद्धि कर देती है तथा बीमारी का कारण बनती है। ठीक है, इस बारे में सोचिए। मानव होने के नाते पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। मानव होने के नाते पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। किसी मानव द्वारा दी गई धारणाएं मानव जीवन तथा पर्यावरण स्तर को उच्च बनाने में योगदान करती हैं। किसी मानव द्वारा दी गई धारणाएं जो हैं मानव जीवन तथा पर्यावरण स्तर को उच्च बनाने में योगदान करती हैं। आपके बागीचे अथवा घर की किसी जगह में कंपोस्ट टिन का डिब्बा होना चाहिए। आपके बागीचे अथवा घर के किसी जगह में कंपोस्ट टिन का डिब्बा होना चाहिए तथा इसका प्रयोग पौधों के लिए खाद्य बनाने के कार्य में करना चाहिए ताकि उर्वरकों का प्रयोग कम करना पड़े। हमें बाजार से फल, सब्जी, परचूनी का सामान जो अन्य वस्तुएं खरीदते समय कपड़ों की थैलों का उपयोग करके प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से बचना चाहिए। आप देखिए कि आपके क्षेत्र में पुराने समाचार पत्रों, कांच, एल्युमिनियम तथा अन्य वस्तुओं का पुनर्चक्रीकरण हो रहा है अथवा नहीं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमें ऐसे विक्रेताओं को पहचान करने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। हमें यह जानना चाहिए कि प्रत्येक समस्या का निवारण नहीं हो सकता है, किंतु हम अपना ध्यान उन पहलुओं पर केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से महसूस कर सकें तथा उनके लिए कुछ कर सकें। जो कुछ भी हम कहते हैं उन पर अमल भी करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण सदैव हमसे ही प्रारंभ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था दैनिक जीवन में हरित रसायन के बारे में। थैंक यू।